सुप्रभात बच्चों। देखिए हमने पार्ट 5 मुंबई की सैर ये हमने पूरा कर दिया है, लेकिन हमें एक बात उसमें से सीखनी है, उस पाठ में से, जो कि पत्र लिखना। किसी को भी, अपने दोस्त को या रिश्तेदारों को या किसी को भी, हम मम्मी डैडी उन लोगों को पत्र लिखने के लिए हमें आना चाहिए। चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेकिन आजकल हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं। वो तो सही है, आधुनिक ज़माने का है, वो आधुनिक काल का है, लेकिन हम छोटे हैं तो हमें पत्र भी लिखने आना चाहिए। देखिए पत्र कैसे, छुट्टी पत्र उसमें से एक। जब आप कहीं भी जाते हो तो स्कूल रहता है, फिर भी हम शादी ब्याह में अगर जाते हैं तो स्कूल को थोड़े दिन के लिए छुट्टी लगाकर हमें जाना पड़ता है। लेकिन उस समय हमारे जो क्लास कक्ष अध्यापिका या तो अध्यापक जो रहते हैं, उन्हें छुट्टी मांगने का अधिकार हमें है। तो कैसे हम उसे निवेदन करते हैं कि उन्हें लिखकर, हमें पत्र लिखकर हमें देना पड़ता है ना। इसलिए हम आज उसे पत्र कैसे लिखते हैं सीखेंगे। देखिए छुट्टी पत्र, ये जो हमने ऊपर लिखा है उसे लिखना है। उसके बाद में सेवा में, यानी कि टू, सेवा में अपने लेफ्ट हैंड साइड में कक्षा अध्यापिका, और कौन से स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम संदीपम विद्यालय हाई स्कूल, कॉमा, यहाँ पे कॉमा रखना भूलना नहीं, कॉमा, और स्कूल का पता, तारनाका, या तो किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ते हो तो उस एरिया का नाम हमें लिखना चाहिए वो। और हमारे राइट हैंड साइड में दिनांक, दिनांक यानी कि तारीख, डेट, कोई भी डेट हो, सपोज आज, समझो कि आज 29 तारीख है, तो हमें 29, 12 और 20, यानी कि जो दिन है उस दिन का तारीख, और जो महीने में आप हो उस महीने का अंक, और संवत्सर, वर्ष, कौन से ईयर चल रहा है वो, उसे लिखना ना भूले। दिनांक जो है हमारे राइट हैंड साइड में आएगा, और पत्र किसे लिख रहे हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो उसके बाद में विषय, चाहे कोई भी विषय हो, या तो तबीयत खराब होने के कारण हम कहीं और जगह जाते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हमें तो छुट्टी लगानी पड़ती है। इसलिए हम कोई भी विषय हो, या तो शादी के लिए जा रहे हैं या तो किसी और काम के लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें विषय, कितने दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो विषय 2 दिन की छुट्टी, यानी कि छुट्टी के बाद 2 दिन की छुट्टी, और कोई काम है तो उसका विषय लिखना चाहिए। उसके बाद में महोदया, महोदया कहां पर लिखेंगे आप, स्तंभ, इस, और ये जो है मैं, यानी कि आप, आपका नाम मैं, उसके बाद कॉमा, आपका नाम, कक्षा, कौन से क्लास में पढ़ते हो उस क्लास का अंक डालिए, 4वीं, 5वीं या तो 3वीं, आप 3वीं कक्षा में पढ़ते हो ना, इसलिए आप 3वीं कक्षा, ऐसे 3वीं कक्षा, 3वीं का विद्यार्थी हूं, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण, दिनांक, दिनांक यानी कि आज की तारीख डालिए, या तो आप जिस वक्त लिख रहे हो, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की तारीख डालिए, और एक दिन की तारीख डालिए, वैसे लिखा जाता है। देखिए आज
29, 12 और 20 से 30, 12, 20 2 दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। नहीं हो पाऊंगा, लड़का है तो पाऊंगा, लड़की है तो पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश दिया है। गा या गी, लड़की है तो गी, लड़का है तो गा। पाऊंगी। कृपया मुझे छुट्टी दे। धन्यवाद, धन्यवाद लिखना ना भूले क्योंकि वे हमें छुट्टी की मंजूरी दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद लिखिए। और नीचे लिखिए आपका या तो आपकी, लड़का है तो आपका और लड़की है तो आपकी, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है आज्ञाकारी छात्रा। आज्ञाकारी छात्रा या तो छात्र, लड़का रहने से छात्र, लड़की रहने से छात्रा। पता, आपका नाम यहाँ पर लिखिए और आपका पता भी यहाँ पर लिखिए, यानी कि घर का पता लिखना है। ऐसे इस तरह से हमें पत्र लिखना है। और इस पत्र को आप नजदीक से देखिए, मैं बताती हूँ कि कैसे पत्र लिखा जाता है हमारी कक्षा अध्यापिका को सेवा में। और कक्षा अध्यापिका संदीपम विद्यालय हाई स्कूल तारनाका। उसके बाद में यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे दिनांक 29/12/20। इसके बाद में यहाँ पे लिखिए विषय, किस विषय में, 2 दिन की छुट्टी हेतु, है ना। फिर यहाँ पे लिखिए महोदया, मैं, आपका नाम, कक्षा 3री का विद्यार्थी हूँ या तो छात्रा हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण दिनांक 29/12/20 और 30/12/20 को 2 दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या तो पाऊंगी। लिखते समय आप लड़की रहते हैं तो पाऊंगी करके लिखिए और लड़का हो तो पाऊंगा, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे स्लैश देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताने के लिए, सूचित करने के लिए लिखा है। कृपया मुझे छुट्टी दे। धन्यवाद, ध और ये न है, जोड़ाक्षर में आधा न और पूरा य जोड़ दिया गया है, इसलिए धन्य, न्य कहते हैं उसे, न्यवाद, धन्यवाद। और आपका, यहाँ पे देखिए आपका या आपकी आज्ञाकारी छात्रा। और यहाँ पे आपके घर का पता, आप जहाँ पे भी रहते हो उस घर का पता लिखना। पहले घर नंबर आएगा, आपका नाम, घर का नंबर, उसके बाद में किस एरिया में आपका घर आता है, कॉलोनी, उसके बाद में एरिया का नाम, उसके बाद में हैदराबाद, अगर तुम हैदराबाद से लिखते हो तो हैदराबाद का नाम लिखिए। इसके बाद में स्टेट, तेलंगाना स्टेट और इंडिया। अगर फॉरेन से अगर लिखते हैं तो इंडिया लिखना चाहिए। और फॉरेन जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, कहीं से भी अगर लिखते हो तो
लेकिन क्योंकि हम इधर ही रहते हैं इसलिए तेलंगाना लिखना जरूरी है। हैदराबाद लिखना बहुत जरूरी है। तारनाका हैदराबाद हम लिख सकते हैं। तारनाका सिकंदराबाद, क्योंकि तारनाका सिकंदराबाद में आता है इसलिए आप तारनाका सिकंदराबाद लिख सकते हैं। या तो क्योंकि कक्षा अध्यापिका के लिए लिख रहे हो इसलिए तारनाका ही काफी है। अगर किसी और मामले में अगर आप छुट्टी पत्र लिखते हैं तो वहां पर आप जरूर हैदराबाद तेलंगाना लिखिएगा। ठीक है, तो फिर से आप देखिए छुट्टी पत्र कैसे लिखना है हमें। ऊपर लिखिए छुट्टी पत्र, सेवा में कक्षा अध्यापिका, संदीपम विद्यालय हाई स्कूल तारनाका, और विषय लिखना ना भूलें, विषय 2 दिन की छुट्टी है ना। और महोदया मैं यानी कि नाम लिखना है आपका, कक्षा 3री का विद्यार्थी हूँ या तो छात्रा हूँ, विद्यार्थिनी हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक न होने के कारण दिनांक 29/12/20 और 30/12/20 2 दिन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा या तो पाऊंगी, कृपया मुझे छुट्टी दे। यानी कि हमें इनसे इजाजत मांग रहे हैं, हमें है ना परमिशन मांग रहे हैं। तो हम हर दम हमें रिक्वेस्ट यानी कि प्लीज करके ही पूछना है। धन्यवाद। और आपका और आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम लिखिएगा आपका और पूरा घर का पता लिखिए। घर का पता यानी कि घर का नंबर पहले आएगा, हाउस नंबर, उसके बाद में कॉलोनी, कौन से कॉलोनी में रहते हैं, उसके बाद में एरिया और उसके बाद में स्टेट, सिटी शहर का नाम, उसके बाद में स्टेट लिखना ना भूले। और इस पाठ से हम यह पत्र लिखने का सीखते हैं, कैसे लिखा जाता है पत्र लिखने के लिए हम सीखते हैं। तो आइए आप भी किसी मित्र को आप कहीं पे भी अगर दूसरे शहर देखने के लिए जाते हैं तो वो शहर कैसा है वो आप पत्र द्वारा उसे बता सकते हैं। और आज हम इसे पढ़ लिया हमने, सीख भी लिया कि कैसे लिखा जाता है। इसके अगली वीडियो में हमारी अगली क्लास में हम कुछ और वाक्य बनाने के लिए भी सीखेंगे। धन्यवाद।